बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में दो तीन चीजें शामिल करनी है। एक तो जो पर्सनल भाई आके पूछते हैं कि क्या बाय किया जाए और क्या सेल किया जाए, उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। और उसके बाद जो चीजें हमारी बाय करने पे नीचे चली जाती हैं और सेल करने पे ऊपर चली जाती हैं, उसकी क्या वजह, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले जरा इंडेक्स के लेवल देख लें। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 205 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 80,888 पे, जिधर इंडेक्स ने 655 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने इंट्राडे में तकरीबन 754 पॉइंट की करेक्शन ली और आपको लो लेवल दिखाया 80,134 का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 100 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 80,282 पर है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 50 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोजिंग दी। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 229 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। कुछ भाई पर्सनल में आके पूछते हैं कि हम स्टॉक हैं या कौन से स्टॉक को कहां पे बाय किया जाए और कहां पे सेल किया जाए। तो देखें, आपको जो भी जिस स्टॉक में स्टॉक है उनसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही ये बताना कि फलां स्टॉक को बाय कर लें और फलां स्टॉक को सेल कर दें, इससे आपकी इक्विटी भी बढ़ती है। तो लाजमी अगर आपके साथ थोड़ा सा सर खपाया जाए या पर्सनल आपको थोड़ी सी गाइडेंस दी जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ मुमकिन है। लेकिन देखें, जितने मेंबर हैं हमारे ग्रुप के तकरीबन 1025, तो ये मुमकिन नहीं है कि सबको पर्सनल जो है वो एंटरटेन किया जाए। तो एक दो बंदे को तो बंदा बता सकता है कि ये बाय कर लें, ये सेल कर लें, लेकिन जो होल चीज है कि वो मेरे ख्याल से ग्रुप में बताई जाती है। उसके आगे फिर अगर आप खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, इंडेक्स को वॉच करें, तो मेरे ख्याल से आप इन चीजों से निकल सकते हैं और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। यानी कि आप चीजें देख लें, कहां पे कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है उसी में एंट्री लें, थोड़ी देर के बाद उसमें से एग्जिट कर जाएं, अपना प्रॉफिट साइड पे लगाएं, और मेरे ख्याल से चीजों को ऐसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन हर स्टॉक का, हर ट्रेड का आपको कोई भी नहीं बता सकता, मेरे ख्याल से ये मुमकिन ही नहीं है। अब उसके बाद देखें, कुछ चीजें हैं कि हम जब उनको सेल करते हैं तो वो हमारे सेल करने के बाद ऊपर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जब हम उनको बाय करते हैं तो बाय करने के बाद वो उससे नीचे चली जाती हैं। तो आपके सामने ये मैंने एक ग्राफ खोला हुआ है लाल पीर का। लाल पीर की ये ऊपर वाली लाइन देखें तो ये 25 रुपए 67 पैसे पे है। यहां पे देखें कितनी दफा लाल पीर टच करके नीचे आ जाता है। इसको टच करता है इस लाइन को, फिर नीचे, फिर टच किया, फिर नीचे। अगर मैं गिनूं तो तकरीबन 14-15 दफा यहां से रेजिस्टेंस लिए इसने और नीचे आया। तो जब हम देखते हैं कि एक स्टॉक 25.67 पे, 25.80 पे, 25.70 पे टच करके वापस आ रहा है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये उसकी रेजिस्टेंस है। जब ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो इससे ऊपर निकलेगा। हम क्या करते हैं, जब चार्ट नहीं देखते, जब ग्राफ नहीं देख रहे होते, तो हमें लगता है कि यार लाल पीर तो अब 25-80 से ऊपर जा नहीं रहा, कितनी दफा इधर से टच करके इसको वापस आ रहा है, तो लिहाजा मुझे इसको 25-80 पे बेच देना चाहिए, इससे ऊपर तो ये बढ़ नहीं रहा। तो यही उसका रेजिस्टेंस लेवल होता है। जब हम चीजों को यहां पे बेचते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे, उसके बाद वो रेजिस्टेंस ब्रेक करती हैं और ऊपर निकल जाती हैं। अब अगर इसकी सपोर्ट देखें नीचे, तो देखें पीछे भी तकरीबन 15 मई से लेके 14 मई, 15 मई से लेके और उसके बाद जून 24 तक इसकी बड़ी एक जबरदस्ती सपोर्ट रही है 22 रुपए और 95 पैसे पे। कितनी दफा ये देखें, यहां पे इसने इसको टच किया और फिर ऊपर निकल गया। तो बाज दफा में नहीं पता चलता कि सपोर्ट पे आके हम देखते हैं कि एक चीज बहुत नीचे जा रही है 22.92 पे। यार देखो, लाल पीर को 22.92 से नीचे जा ही नहीं रहा, तो ऐसा करना चाहिए, इसको 22.92 पे बाय कर लेना चाहिए। तो जब हम उसको सपोर्ट लेवल के पास जाके बाय करते हैं, तो वो जब अपने सपोर्ट से नीचे जाता है तो फिर हमें लगता है कि यार ये तो मैंने अभी बाय किया और चीजें नीचे चली गई। तो देख लिया करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, उसके हिसाब से चीजों को बाय या सेल किया करें। कितनी दफा इसने टच किया 22.92 को, लेकिन नीचे नहीं गया। उसके बाद यहां पे आके 3-4 दफा उसने टच किया 22 रुपए 95 पैसे को, लेकिन नीचे नहीं गया। उसके बाद आगे देखें, यहां से भी टच करता रहा। अब जिस भाई ने इस कैंडल पे आके इसको बाय किया 22 रुपए 95 पैसे पे या 97 पैसे पे, उसके बाद उसने इस अपनी जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया और नीचे चला गया 21 रुपए 98 पैसे पे। अब जिस भाई ने इसको इस रेट पे बाय किया था और एग्जैक्ट इसी कैंडल पे बाय किया था, वो बेचारा सोचता होगा कि यार देखो कितनी दफा पीछे ये इस लेवल को इसने टच किया लेकिन नीचे नहीं आया।
मेरे बाय करने के साथ ही नीचे चला गया। लेकिन देखें ये चीजें बहुत देर तक एक जैसी नहीं होती, ना ही रेजिस्टेंस लेवल और ना ही सपोर्ट लेवल, ये बहुत देर तक एक जैसे नहीं रहते। तो आप अगर पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीजों को देखते रहें तो मेरे ख्याल से ये चीज खत्म की जा सकती है। ये सोचना, ये सोच खत्म की जा सकती है कि यार जब मैं बाय करता हूं उसके बाद चीजें नीचे चली जाती हैं और जब मैं सेल करता हूं तो चीजें ऊपर चली जाती हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुए आज वो बैंक ऑफ पंजाब में हुए, और बैंक ऑफ पंजाब के पास गुड न्यूज भी थी कि दुबई में ये अपनी ब्रांच शुरू कर रहे हैं, ये शुरू हो चुकी है। ये न्यूज मैंने ग्रुप में लगा दी थी। उसके बाद पीआईए में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए, उसके बाद पीआईएल, हास्कोल, एजीएल, केईएल, एकेडीएसएल, डब्ल्यूटीएल, एमबीपी, पीटीसी। और पीआईए के पास भी गुड न्यूज कि उसकी निजकारी जो है वो हो रही है, तकरीबन मेरे ख्याल से अगस्त में फाइनल करनी है इन्होंने। उसके बाद हास्कोल के पास भी गुड न्यूज है कि बहुत देर के पास जो इसका कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में आया है, नेगेटिव से निकल के। उसके बाद पीटीसीएल में भी गुड न्यूज है। तो देखा जाए तो सब छोटे स्टॉक हैं टॉप एक्टिव स्टॉक में, और वही स्टॉक हैं जिनके पास कोई गुड न्यूज है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में आज मूव थी और 43 पॉइंट गेन किए। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स आज दूसरे नंबर पर हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फूड, रिफाइनरीज, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, पेपर। नेगेटिव साइड पे देखें तो पावर जनरेशन आज नेगेटिव साइड पे। उसके बाद फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लेदर, सिंथेटिक, ऑटोमोबाइल, केबल, मिसलेनियस, शुगर, टेक्सटाइल। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो लक ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, 36 पॉइंट। उसके बाद एफएबीएल, एमईबीएल, एनएटीएफ, पोल, पीएसएक्स, एकेबीएल, एजीपी, पीएसओ, आईएलपीएल ये पॉजिटिव साइड पे रहे। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो हबको, पीपीएल, ओजीडीसी, एमपीपी, बीएचएल, एफएफसी, डीएडब्ल्यूएच, एफएफबीएल, एमसीबी, एसआरवीआई। और देखें ये बात कल आपको बोली थी कि बीएचएल अच्छा लग रहा है, लेकिन कल चूं के पीछे वो अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई पे मूव कर रहा था, तो लिहाजा उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद ओजीडीसी के साथ भी वही चक्कर हुआ, पीपीएल के साथ भी वही हुआ। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की है 0.81 मिलियन की, ब्रोकर की आज बाइंग है 0.18 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 0.60 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 0.75 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.03 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.33 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 2.86 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.08 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 1.43 मिलियन की। देखा जाए तो आज सेलर बहुत कम है, सिर्फ मेरे ख्याल से 2 सेलर हैं, कंपनीज और म्यूचुअल फंड। देखा जाए तो ठीक ठाक सेलिंग म्यूचुअल फंड ने की, और बाकी तमाम इदारे, इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी इंडिविजुअल्स, तमाम के तमाम बाइंग पे हैं। 7 पार्टियां आपकी बाइंग पर हैं और सेलिंग पे सिर्फ म्यूचुअल फंड और कंपनीज। लेकिन एक बात याद रखें, कल एक भाई ने भी मुझे ये मैसेज किया था और मैं भी इससे बहुत ज्यादा एग्री हूं कि जब भी इंडेक्स को देखें नीचे, जब कोई भी बैड न्यूज आती है तो सबको नजर आती है कि बैड न्यूज है, यहां से इंडेक्स ने नीचे जाना है, और इंडिविजुअल्स उधर से अपना अपना बोरिया बिस्तर गोल करके निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी माल देने की बारी आती है तो तब दिया जाता है जब इंडेक्स अपने बहुत ज्यादा हाई पे मूव कर रहा होता है, और उधर किसी को नहीं लग रहा होता कि अभी इंडेक्स ने नीचे जाना है। सब बड़े मजे से बाइंग कर रहे होते हैं, अपने पोर्टफोलियो भर रहे होते हैं। उधर से फिर जब नीचे सेलिंग आती है अदारों की और इंडेक्स नीचे जाता है तो फिर इंडिविजुअल को समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है। और इंडिविजुअल्स को आप छोटा ना लें, हल्का ना लें। अगर आप पूरा फीपीलीपी देखें तो सबसे ज्यादा जो ग्रॉस में बाइंग और सेलिंग होती है वो इंडिविजुअल्स की होती है। बाकी सबकी ग्रॉस बाइंग सेलिंग देख लें, 11 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन। लेकिन इंडिविजुअल्स की अगर देखें तो 60 मिलियन बाइंग और 60 मिलियन सेलिंग। तो आप नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल्स कोई आम छोटी चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिविजुअल मार खाता है सिर्फ अपना पोर्टफोलियो छोटा होने की बिना पर। जो इंडिविजुअल्स के पास पैसा नहीं होता, मेरे ख्याल से ज्यादा मार इनको वहां से पड़ती है। अगर आपके पास पैसा है तो कहीं पे भी एवरेज किया जा सकता है और चीजों को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो तकरीबन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल कल वाले हैं, क्योंकि इंडेक्स ने सिर्फ 50 पॉइंट गेन की और क्लोजिंग दी, तो इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन वही रहेंगे। उसके बाद जो स्टार्ट में बात की थी जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की, तो देखें इसका बेहतर हाल ये हो सकता है
इससे बचने का कि मैंने बाय किया और नीचे चला गया और सेल किया ऊपर चला गया, इसका बेहतर तरीका यह है कि आपके पास अगर कोई स्टॉक 1000 की क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, जैसे कि लाल पीर को ले लें, लाल पीर अगर आपके पास 1000 पड़ा हुआ है तो उसको 2580 पे 26 पे जाके उसकी 500 की क्वांटिटी सेल करें। अगर उसके बाद ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है तो फिर जो आपके पास 500 पड़े हैं उनसे आप ऊपर जाके जो नेक्स्ट लेवल है ऊपर का उससे आप प्रॉफिट बुक करेंगे और ये गिला आपका खत्म हो जाएगा कि मैंने सेल किया और ऊपर चला गया। और नीचे सपोर्ट का भी वही सिनेरियो अपनाएं कि जो आपने रेजिस्टेंस पे जाके 500 सेल किया था उसकी कैश को जाके नीचे यूज करें। बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे जाके बाय ना करें, या तो सपोर्ट देख लें, सपोर्ट से नीचे जाने दें उसे, सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसको भी देख लें, या सपोर्ट को टच करके दोबारा रिकवरी के फेज में आने की कोशिश करता है तो उधर जाके दोबारा उसको रीबाय किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी अपनाएं तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। इंडेक्स की सिचुएशन की अगर बात करें तो बिल्कुल वही चीज इस पे फिट बैठती है कि ऊपर बेचें और नीचे दोबारा रीबाय करें। दोनों गुंदारों को देख लें, एच कार देख लें, जितने भी स्टॉक मैं गिनूंगा जो मेरी वॉच लिस्ट में थे सब के सब ऐसे थे। एटीएल को देख लें कि ऊपर उन्होंने आपको सेल करने का मौका भी दिया, नीचे बाय करने का दोबारा रीबाय करने का मौका दिया। तो बहुत ज्यादा खुल डुल के बाइंग की तरफ ना जाएं, पोर्टफोलियो भी बड़ा ना करें और अपनी कैश भी ज्यादा यूज ना करें। जो स्टॉक 1000-2000 आप सुबह के टाइम में सेल करते हैं वही दोबारा नीचे रीबाय करें और अगले दिन फिर सुबह उसी से प्रॉफिट बुक करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।